अविश्वास प्रस्ताव के अंत में पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। पीएम ने सदन में कहा था कि मणिपुर में जल्द ही शांति का सूरज उगेगा और उनके इस बयान को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर हो गया है। हर कोई जानना चाहता है कि प्रदेश में हालात कब सुधरेंगे। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे ने सामना में पीएम मोदी को लेकर जमकर हमला बोला है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब को लेकर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख सामना में निशाना साधा गया है। इसके संपादकीय में कहा गया है, 2 घंटे के भाषण में पीएम मोदी सिर्फ 3 मिनट मणिपुर पर बोले, बाकी का उन्होंने वही रटा रटाया कांग्रेस पुराण सुनाया। सामने में लिखा गया है कि बीजेपी को अब दूसरा प्रोडक्ट देखना चाहिए। मोदी की एक्सपायरी डेट 2024 तक ही है। इसमें कहा गया है कि 2024 में मोदी का सूरज नहीं उगेगा, वो सूर्य के मालिक नहीं है। सामना में ये भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री को लोकसभा में आकर बोलना पड़ा। पंडित नेहरू की वैश्विक आभा और स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के काम मोदी के लिए यातना की तरह हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी इस यातना से उबर नहीं पाए हैं। संपादकीय में आगे कहा गया है, मणिपुर समस्या का ठीकरा उन्होंने पंडित नेहरू पर फोड़ा। तो फिर पिछले 10 सालों में सत्ता में रहकर आपने क्या किया? 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद मणिपुर का ठीकरा नेहरू पर फोड़ना, ये राजनीतिक दिवालियापन ही है। पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि मणिपुर में जल्द ही शांति का सूरज उगेगा। इस पर तंज कसते हुए अखबार ने लिखा, जब आप कहेंगे उगने के लिए तभी उगेगा। क्या सूर्य पर बीजेपी का मालिकाना हक है? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कईयों के मुखौटे उतर गए और सत्ता पक्ष का चिड़चिड़ापन सभी के सामने आ गया। राहुल गांधी का भाषण ही इस चिड़चिड़ेपन की मुख्य वजह रही। आज राहुल गांधी 10 साल पहले वाले नहीं रहे। इतना ही नहीं, सामना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा गया और लिखा गया, शाह मोदी की निजी जरूरत की वजह से गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं। तानाशाह को अपने गैर कानूनी आदेशों को लागू करवाने के लिए एक करीबी हवलदार की जरूरत पड़ती है।